पकड़ी और रहना है तो जाके लेकर के आप चिड़िया और काग उड़ाऊंगी। एक शेर जो कि मिलेंगे तुम्हें रोजाना। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, नहीं अन्यथा कोई बात नहीं, कहीं भी चली जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, भवन में नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद आगे बढ़कर के सुनीति से बोले हैं, महारानी मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। आंखों में आंसू भर के सुनीति कहने लगी, महाराज इसमें आप क्यों चिंता करते हो? जो सोती हमसे कह रही ताकि न होए कोई फिक्र, जो एक शेर पति बहुत है मैं तो बाई से कर लूं गुजर। आपकी जीवन की कुशल कामना करते हुए एक शेर जौ से अपनी जिंदगी को काट लूंगी मैं महाराज, आप चिंता न करो। देखो कैसी वो पतिव्रता स्त्री थी जो पति के पीछे, पति की खुशियों के पीछे घर छोड़ दिया, घर-बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पति का प्यार छोड़ दिया। कैसी थी वो पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के लिए भवन छोड़ करके और खेतों पर निवास करने लगी है। और माताओं आजकल की होती ना तो सीधी सीधी ये कहती कि तुम चले जाओ कुआं में, भाड़ में, और इसको भी ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, ये घर हमारा है, हम रहेंगे इसमें। माताओं एक भागवत की सुनीति और रामायण की सीता, भागवत की सुनीता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखा जाए सीता ने भी अपना वनवास काटा था और इधर सुनीता ने भी वनवास काटा है। अच्छा माताओं आप तो कथा सुनती रहती हो, भाइयों आप भी सुनते रहते हो। ऐसी कितनी मैया हैं जो अपने पति के पैर छूती हैं सवेरे उठ करके या कहीं आती हैं तो आप लोगों में से हाथ उठाना है? पहले ऐसी पतिव्रता थी। हाँ ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई नहीं होगा, होता इस गांव में भी है खैर देवी, तभी तो ये धरती अपने धर्म पर टिकी हुई है। और जो माताएं छू करके नहीं आती हैं, सवेरे उठ के नहीं छूती हैं, तो कल से हम बता रहे अगर छुईवे में शर्म लगे तो छुप पाओ, समझो। अब तुम हंसतो हम सांची का आता है। छुईवे में अगर शर्म लगे तो छुप पाओ। हमने ये तो नहीं कहा कि पति से छुप पाओ, अपने बच्चों से छुप पाओ, समझो। अपने बच्चों को संस्कार देने वाली तो केवल और आप ही हो। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। और आप माताओं अगर अपने परिवार में शिष्टाचार नहीं फैलाओगे तो तुम्हारे बच्चे सीखेंगे कहां से? तो आज से नहीं कल से। अगर कथा में भी आती हैं माताएं और बेटियां, जितनी भी बेटियां हैं कथा में आती हैं, घर से जब भी निकलें, जहां भी निकलें अपने सर को ढक कर निकलें और यहाँ भी बैठा करें तो सर को ढक करके बैठा करें।
आपके केसों में कृष्ण और शिव का वास होता है, देवताओं का अपमान होता है। केसों को खोल करके सर को ढक करके बैठा, समझो। यहाँ जो कथा आप लोगों के मध्य में चल रही है, आला ढोला नौटंकी, तो सुनने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। कुछ समझो। कल से जो माताएं अगर पैर नहीं छूती हैं तो सुबह से पैर भी छूना प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ माताएं ये सोचती होंगी, अभी सोच रही होंगी कि रोजाना हमारे पति तो पौआ पी के ठुकाई करते हैं, हम पाए और छुए। पर ऐसा नहीं, पति तो पति होता है। देखो, पति के बिना पत्नी की गति नहीं होती माताओं। खैर घर घर में लड़ाई होते, हर घर में लड़ाई होते, लड़ाई तो खैर हमारे घर में होते, तो हमें कबो कबो घूसा मारने पड़ते हैं, चाचे होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मतलब पति एक परमेश्वर का दर्जा होता है। पति का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जिस समय जनक नंदनी सीता अनुसुईया के पास में गई थी और अनुसुईया से जाकर के ये पूछा था, हे मैया हमें ये बता दीजिए स्त्री के लिए सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म कौन सा है? तो क्या बताया था? अनुसुईया ने कहा था, बेटी सीता मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, दुई रोटी मोई देती रही हो, मैं तेरो लल्ला खिलाऊंगी।